स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत उदार, सत्यवादी और प्रजापालक था। वह अपनी प्रजा का पालन बच्चों की तरह करता था। वह दानी था, किसी से झगड़ा पसंद नहीं करता था और धनुर्विद्या में निपुण था। जब वह इस प्रकार राज्य कर रहा था, तभी कोल नगर के विनाशक कहलाने वाले म्लेच्छ उसके शत्रु बन गए। कुछ ही समय में राजा सुरथ ने उनसे युद्ध किया। यद्यपि राजा की सेना संख्या में अधिक थी, फिर भी वह युद्ध हार गया। म्लेच्छों ने उसका राज्य छीन लिया। बाद में वह केवल अपनी राजधानी का राजा रह गया, लेकिन वहां भी उसके दुष्ट मंत्रियों ने म्लेच्छों की सहायता से राजधानी पर अधिकार कर लिया। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। एक दिन शिकार का बहाना बनाकर वह घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी और बच्चों को नगर में छोड़कर घने जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे मेधा ऋषि का आश्रम मिला। ऋषि मेधा ने राजा का स्वागत किया और रहने के लिए स्थान दिया। आश्रम में रहते हुए राजा सुरथ बार बार सोचता रहता था, जिस राज्य को मैंने इतने परिश्रम से बनाया, वह आज दूसरों के अधिकार में है। जो लोग पहले मेरा अनुसरण करते थे, वे अब उन दुष्ट मंत्रियों का साथ दे रहे होंगे। वे लोग मेरी कमाई हुई संपत्ति को लूट रहे होंगे। इस प्रकार राजा चिंता और अविश्वास में समय बिताने लगा। एक दिन उसी आश्रम में राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मैं एक बहुत धनी परिवार में जन्मा हूँ। मेरी पत्नी और बच्चों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं इस वन में रहने आया हूँ। फिर भी मेरा मन बार बार उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। वे सुखी हैं या नहीं, क्या कर रहे होंगे, उनका जीवन कैसा चल रहा होगा। मैं जानता हूँ कि वे अच्छे नहीं हैं, फिर भी मैं उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाता। यह सुनकर राजा सुरथ बोले, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो लोग आपकी परवाह नहीं करते, उनके लिए आपके मन में इतना प्रेम है। फिर राजा ने अपनी कहानी भी वैश्य को सुनाई। तब वैश्य ने कहा, जो मेरे साथ हो रहा है वही आपके साथ भी हो रहा है। मैं उन लोगों की चिंता करता हूँ जो मुझसे प्रेम नहीं करते, और आप उस राज्य की चिंता करते हैं जो अब आपका नहीं है। इसके बाद दोनों ने निर्णय किया कि वे इस समस्या का समाधान जानने के लिए ऋषि मेधा के पास जाएंगे। दोनों ऋषि मेधा के पास गए और विनम्रता से बोले, हे महर्षि, हम एक बात पूछना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि राज्य अब मेरा नहीं है, फिर भी मेरा मन उसमें लगा रहता है। इसी प्रकार यह वैश्य जानता है कि उसके परिवार ने उसे त्याग दिया है, फिर भी वह उनके कल्याण की चिंता करता है। हमारे मन ऐसे लोगों और वस्तुओं की ओर क्यों आकर्षित होते हैं जो हमारे नहीं हैं? कृपया इसका कारण बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, सभी प्राणियों में ज्ञान होता है, लेकिन सबकी समझ अलग अलग होती है। कुछ जीव दिन में नहीं देख पाते, कुछ रात में नहीं, और कुछ दिन रात दोनों में देख सकते हैं। मनुष्य बुद्धिमान है, लेकिन केवल वही बुद्धिमान नहीं है। पशु पक्षियों में भी बुद्धि होती है। देखो, पक्षी स्वयं भूखे होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में दाना डालते हैं। मनुष्य भी यही करता है, यह सोचकर कि बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, वह दिन रात परिश्रम करता है। यह सब महामाया का प्रभाव है। ममता के मोह में सभी जीव फंसे हुए हैं, इसलिए आश्चर्य मत करो। ऋषि ने आगे कहा, हे राजा, यह सब भगवान विष्णु की माया है जो पूरे संसार को मोहित करती है। वही देवी संसार की रचना करती है और वही मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। राजा ने पूछा, हे महामुनि, वह देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी सर्वव्यापक है। पूरा संसार उसी का स्वरूप है। वह निराकार है,
लेकिन देवताओं के कार्य के लिए जब वह रूप धारण करती है तब उसका प्राकट्य माना जाता है। अब मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूँ जब ब्रह्मा और विष्णु ने मधु और कैटभ नामक असुरों के वध के लिए देवी की प्रार्थना की थी। सृष्टि के अंत में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। तभी उनके कान से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें मारने का निश्चय किया। कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जब सहायता के लिए विष्णु जी की ओर देखा तो वे सोए हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी देवी की प्रार्थना की। देवी ने विष्णु के शरीर से निकलकर अपना दिव्य रूप धारण किया। योग निद्रा समाप्त होते ही विष्णु जी जागे और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर युद्ध के लिए तैयार हुए। विष्णु और असुरों के बीच 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन विष्णु जी उन्हें मार नहीं सके। ध्यान करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी की सहायता से ही इन असुरों का वध संभव है। तब उन्होंने देवी से प्रार्थना की। देवी ने अपनी माया से असुरों को मोहित कर दिया। विष्णु जी ने असुरों की प्रशंसा की और उनसे वर मांगने को कहा। माया में फंसे असुर बोले, आप हमें 5000 वर्षों से मार नहीं सके, फिर आप हमें क्या वर देंगे? आप हमसे वर मांगिए। विष्णु जी ने कहा, यदि वर देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। यह सुनकर असुर घबरा गए। चारों ओर जल देखकर उन्होंने कहा, हमें ऐसे स्थान पर मारिए जहां जल न हो। तब विष्णु जी ने विराट रूप धारण किया। दोनों असुरों के सिर अपनी जांघ पर रखे और सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी प्रकट हुई और भगवान विष्णु की सहायता से मधु और कैटभ का वध हुआ। इस कथा को सुनकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे समझ गए कि जिस ममता, मोह और आसक्ति के कारण वे दुखी थे, वह कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि उसी महाशक्ति देवी की माया का प्रभाव है जो समस्त संसार को बांधती भी है और मुक्त भी करती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, यदि यही देवी संसार को मोह में डालती है तो वही हमें इस बंधन से मुक्त भी कर सकती है। कृपा कर हमें उस देवी की उपासना का मार्ग बताइए जिससे हमारा मन स्थिर हो और हम सत्य को जान सकें। ऋषि मेधा ने उत्तर दिया, हे राजन, जिसने तुम्हें बांधा है वही तुम्हें मुक्त करेगी। तुम दोनों श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ आद्य शक्ति जगदम्बा की उपासना करो। वही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगी और तुम्हें उचित फल प्रदान करेंगी। ऋषि के उपदेश अनुसार राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर मन को एकाग्र करके देवी महामाया की स्तुति की। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी स्वयं प्रकट हुई। देवी ने वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे और धर्म पूर्वक शासन करोगे। और हे वैश्य, तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। देवी के वचनों के अनुसार राजा सुरथ ने शीघ्र ही अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया और प्रजा का पालन पहले से भी अधिक न्याय और करुणा के साथ किया। वहीं वैश्य समाधि ने ज्ञान प्राप्त कर संन्यास ग्रहण किया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी महामाया की कृपा से दोनों का कल्याण हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार का मोह चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग से उसी शक्ति की कृपा द्वारा उससे मुक्ति भी संभव है। यही देवी की लीला है, बंधन भी वही और मोक्ष भी वही। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।